अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई हुई है वो तमाम लोग अब उनको 3 महीने का जो है वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 6 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन की दूसरी डोज जो है वो लगवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कुवैत के अंदर वैक्सीन की फर्स्ट डोज जो है वो लगवा चुके हैं एस्ट्राजेनेका की, और दूसरी डोज आप लगवाना चाहते हैं तो 6 हफ्ते के बाद आप जो है वो वैक्सीन की दूसरी डोज जो है वो लगवा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर एस्ट्राजेनेका की बताई गई है, फाइजर के हवाले से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। तो अगर आपने एस्ट्राजेनेका की फर्स्ट डोज लगवाई हुई है तो सेकंड डोज जो है वो आप 6 हफ्ते के बाद लगवा सकते हैं। इसके साथ ही अगली जो अपडेट है बताया गया है कि जो सिविल एविएशन है और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच जो है वो मीटिंग हुई है, और बताया गया है कि अभी जिन पाबंदी वाले देश हैं जैसे कि इसमें इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मिस्र वगैरह शामिल हैं, इन देशों से जो मुसाफिरों की कुवैत आने का सिलसिला है वो अभी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इस हवाले से कोटा बनाया जा रहा है कि किस देश से कितनी फ़्लाइट जो है वो आने की परमिशन दी जाए, और साथ में किस देश से कितने मुसाफिर जो हैं वो फ़्लाइट में लेकर आए जाएं। इस हवाले से जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बनाए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार हो जाने के बाद और कुवैत एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ा दिए जाने के बाद फिर इन देशों के जो नागरिक हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है उनका जो रेसिडेंस है वो 1 जनवरी 2021 से जो है वो रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से लगातार अपडेट आती रहती हैं कि हो सकता है 2000 फ़ीस ली जाए, उसके बाद रिन्यूअल किया जाए, उसके बाद 1000 फ़ीस ली जाए, उसके बाद रिन्यूअल किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला जो है वो नहीं जारी किया गया है। बताया गया है कि अभी भी जिनकी उम्र 60 साल है उन लोगों को जो है यहाँ पर 6 महीने की जो मोहलत है वो दी जा रही है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या फिर बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे तमाम लोगों को 6 महीने की मोहलत दी जाती है, और 6 महीने के अंदर अंदर इन लोगों के हवाले से कोई ना कोई फैसला जो है वो ले लिया जाएगा कि इनका रेसिडेंस जो है वो रिन्यूअल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये तमाम लोग जो हैं यानी कि जो कुवैत सरकार है जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है उन लोगों का इकामा वगैरह जो है वो रिन्यूअल नहीं करेगी, क्योंकि अभी ये जो इनके शहरी हैं यानी कि जो इनके नागरिक हैं उनको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा नौकरी दे रहे हैं। तो जो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा लोग हैं अजनबी, उनका इकामा रेसिडेंस जो है वो रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, यहाँ मान के आप चलिए। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में वफ़रा इलाके में जो है वैक्सीनेशन का काम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो देखने में आ रही है जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप भी वफ़रा के इलाके में रहते हैं तो आप तमाम लोग भी वैक्सीन जो है वो जाकर लगवा सकते हैं।